11 मई को दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जाता है। आज मां के त्याग और बलिदान की चर्चा का दिन है। आज हम आपको कोडरमा जिले की एक ऐसी मां की कहानी से आपको रूबरू कराएंगे जो है तो एक बेटी और एक पोती, लेकिन अपने पिता और दादा के लिए किसी मां से कम नहीं है। मां, जिसे सृष्टि में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मां शब्द भले ही छोटा है, लेकिन मां की ममता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मां के कई स्वरूप होते हैं। मां का मतलब सिर्फ कोख से जन्म देने वाली मां नहीं, बल्कि बच्चों का पालन पोषण और देखभाल करने वाली मां को भी मां के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनका पालन पोषण मां के अलग अलग स्वरूप को बताने के लिए काफी है। कोडरमा के झुमरी तिलैया के गांधी स्कूल रोड की रहने वाली 22 वर्षीय वैष्णवी अपने पिता विवेकानंद और दादा गजाधर भारती का एक मां की तरह ख्याल रखती है। दोनों का खान पान और जरूरतों का पूरा ध्यान रखते हुए घरेलू कार्यों को भी वैष्णवी एक मां की तरह निभाती हैं। दादा गजाधर भारती बताते हैं कि एक मां की तरह उनकी पोती वैष्णवी उनका और पूरे परिवार का ख्याल रखती है। ये माँ की तरह अपने बच्चों को बहुत केयरफुली, इसी तरह से ये हम लोग खास करके मेरी बहुत सेवा करते हैं। कपड़ा पूछना, खाना बनाना, सेवा करना। वो कहते हैं वो बात मानते हैं, कभी कोई बात पूछे उसका जवाब नहीं देते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। कभी पूछता है तो समझाते माँ का बहुत नफा सब कुछ करते हुए भी बहुत माँ का रूप में सेवा करते हैं। सोच देखते हैं कि बहुत आगे बढ़े, बहुत बड़ा अवसर मिले, सेवा करें लोगों को, आगे बढ़े, अवसर बनीजिए, आप आगे महान बने जिसको हम लोग का भी नाम होगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारा नाम रोशन करें। वैष्णवी फिलहाल पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए बीपीएससी की तैयारी भी कर रही हैं। इसके अलावा वैष्णवी कौन बनेगा करोड़पति शो में पहुंचकर जिले का नाम भी रोशन कर चुकी हैं। इस टीवी शो में उन्हें महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने का मौका भी मिला है और अच्छी खासी रकम भी जीतकर वो कोडरमा पहुंची थी। वैष्णवी ने बताया कि मां के स्वरूप में जो जिम्मेदारी निभाने का मौका उन्हें भगवान ने दिया है, उसे वो ताउम्र निभाएंगी। जिम्मेदारी बड़ी जरूर है, लेकिन छोटे से उम्र से वैष्णवी को इसकी आदत लग चुकी है। मजा तो नहीं आता है, चैलेंजिंग ही है। थोड़ी कठिनाई होती है पढ़ने में, समय उतना मिल नहीं पाता है। जैसे कि पढ़ाई के दौरान थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन मुझे आदत है, शुरुआत से मैं ऐसे ही हूँ तो मैनेज कर लेती हूँ। ये तो कुछ नहीं है। जब मैं 12th में थी, 11th-12th में, तो मेरी दादी थी, वो लगभग ग्रस्त हो गई थी। तो फिर उस समय मुझे अपनी पढ़ाई भी देखनी पड़ती थी। दादी मतलब लगभग समझ ही सकते हैं, एक इंसान एक जिंदा लाश की तरह हो जाता है, तो उसका सारा मूवमेंट करना, ध्यान रखना, नहाना धोना, साफ सफाई करना, मतलब एक बच्चे की तरह ख्याल रखना। तो मुझे ये सिचुएशन थोड़ी आसान लगती है उस समय की तुलना में। मुझे सिर्फ परिवार का ही नहीं, पूरे मेरे मोहल्ले वालों का, मेरे मित्रों का, मेरे रिश्तेदारों का, सबका सपोर्ट है, मेरे शिक्षकों का सपोर्ट है, इसलिए मेरा अच्छा मार्गदर्शन हो रहा है। मुझे सभी लोग काफी अच्छे मिले हैं, इसलिए मुझे कठिनाई नहीं होती। केबीसी के बाद मेरा अगला टारगेट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं इसी साल उसका एग्जाम दूंगी। महज 6 साल की उम्र में वैष्णवी से उसकी मां का साथ छूट गया। मां की अनुपस्थिति में वैष्णवी ने छोटी उम्र से ही जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया। छोटी उम्र से ही वैष्णवी अपने पिता दादा दादी का ख्याल रखती आ रही हैं। पिता विवेकानंद बताते हैं कि वैष्णवी को मां का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन वो उनका और उनके पिता का मां के स्वरूप में ध्यान जरूर रखती हैं। हम लोग को सबसे बड़ा खुशी बात है कि ये हमारी बेटी है और हम बहुत खुशनसीब के पिताजी हैं, जो हम हमारे बेटी के नजर से एक माने माँ का समझिए प्यार हम लोग को दे रही है। हमारी वाइफ माने बच्चे में ही गुजर गई थी, जिसके कारण से ये दादी इसको पाली पोसी है और धीरे धीरे ये देखते हुए आज हम लोग को मैंने समझे पालन पोषण कर रही है। एक पिता एक दादा का भी, इसके कारण से ये है। सबसे बड़ा खुशी बात है कि ये बेटी हमारी पूरा घर को, टोटल घर को संभाली हुई है। मैंने हमको ये चिंता नहीं रहता है कि हमारे घर, उसके बाद बर्तन में उसकी है, उसके बाद नहाती धोवाती है, उसके बाद
सूरज भगवान को चढ़ाती है। उसके बाद ये पूजा करती है घर में, उसके बाद खाना बनाती है। उसके बाद माँ से बड़ा इस जग में कोई नहीं। जिस तरह छोटी सी उम्र में वैष्णवी अपने पिता और दादा का ख्याल रख रही हैं, उससे यह कहना लाजमी है कि एक बेटी के रूप में भी माँ हो सकती है। कोडरमा से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए अमित की रिपोर्ट।